प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति देते पिता, आपका नाम को महिमा देते, गौरव करते पिता। लॉर्ड, अब राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है। प्रभु हमारे बीच में पिता विराजमान होने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका नाम को स्तुति मिले पिता, आपका नाम को महिमा मिले, आपका नाम को गौरव मिले प्रभु। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 मास्टर, ग्लोरी जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के नाम का ऊंचा उठाए। ओ थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया फादर। लॉर्ड, आप महिमा के योग्य है प्रभु जी। आप प्रभु जी राजाओं का राजा है पिता, आप स्तुति के योग्य है पिता। लॉर्ड, आप आराधना के योग्य है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। लॉर्ड, आप एकमात्र पवित्र है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, अब बहुत जल्द प्रभु जी आप आने वाले हैं प्रभु, और हम सबको पिता आप लेकर जाने वाले पिता। हम सबको प्रभु जी अब तैयार कर प्रभु, हम सबको तैयार कर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी जीसस। हाय, इस गीत को हम गाएंगे पूरे दिल से, पूरे हृदय से गाएंगे, पूरे मन से गाएंगे हम। हाँ, पवित्र आत्मा हम करे स्वागत तुम्हारा। हाँ, पवित्र आत्मा हम कहे स्वागत तुम्हारा। यीशु मसीहा हम करे तेरी आराधना, हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। आओ आओ यीशु मसीह, यीशु मसीह। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। आओ आओ यीशु मसीह, यीशु मसीह। मेरी यही तमन्ना है मेरे इस जीवन में, मैं हर पल घटता जाऊं और यीशु बढ़ता रहे। मेरी यही तमन्ना है मेरे इस जीवन में, मैं हर पल घटता जाऊं और यीशु बढ़ता रहे। आओ आओ यीशु मसीह, यीशु मसीह।
धन और दौलत दुनिया की मिले या न मिले, पर मेरा दिल और मेरा प्राण प्यार यीशु से करता रहे। धन और दौलत दुनिया की मिले या न मिले, पर मेरा दिल और मेरा प्राण प्यार यीशु से करता रहे। आओ आओ यीशु मसीह, यीशु मसीह। यस फादर लॉर्ड, हम जैसा जीना चाहते प्रभु जी वैसा नहीं प्रभु, आप जैसा चाहते पिता ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। कई बार प्रभु हम अपने मन से पिता जीते हैं प्रभु, अपनी मर्जी से हम जीते हैं पिता, लेकिन लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना हमेशा यही होने दे प्रभु कि हम अपने मन से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं प्रभु, हम आपकी इच्छा से जीने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी मास्टर। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। धन्यवाद ईश्वर, आपका नाम को स्तुति देते पिता, आपका नाम को महिमा देते, आपका नाम को गौरव करते प्रभु। धन्यवाद ईश्वर। लॉर्ड मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, मैंने पिता मेरे द्वारा आप बातें कर प्रभु जी, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा यहाँ पर पूरा हो ऐसा हम मांगते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। लॉर्ड इस जगह पे प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा कब्जा लेने पाया प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा पिता हम में से हरेक को पिता, हम में से हरेक के पिता मन को, हमारे हृदय को, हमारे पूरे सोच विचार को पिता पूरी तरह से थामा लेने पाया प्रभु। लॉर्ड हमारा मन भटके नहीं प्रभु जी, हम पूरे ध्यान से प्रभु जी, पूरे दिल से पिता आपके वचन को सुने प्रभु, और लॉर्ड वचन को पूरी तरह से पिता हम समझने की कोशिश करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक मन भटकाने वाले आत्मा, हर प्रकार के प्रभु जी डिस्टर्बेंस को लाने वाले स्पिरिट्स को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते और आज्ञा देते हैं इस हॉल को छोड़ और जा करके यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति महिमा गौरव आपको मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुन ले स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिलिप आगे आगे बैठ जा पिता। किधर चीज को हम सीखने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है हमको सीखना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस दुनिया में हम रहते हैं और यहाँ पर परमेश्वर का कार्य भी होता है और शैतान का कार्य भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, शायद आज पुरानी होगा लेकिन जितना हो सके आज हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग देखेंगे ईवल स्पिरिट और क्रिस्त विरोधी आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। इसको आज हम देखेंगे और इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये जो आत्मा है ये बहुत पहले से काम करता है लेकिन बहुतों को इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण जो क्रिस्त विरुद्ध स्पिरिट हो या फिर ईवल स्पिरिट हो, हमको भी क्या करता है धीरे धीरे चलाता है और हमको पता नहीं चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे कि उसके वो किस प्रकार से काम करता है। वो 3 प्रकार से काम करता है। एक संसार के लोगों के द्वारा, संसार के लोगों के अंदर वो काम करता है, और दूसरा मसीह लोगों के अंदर काम करता है, और तीसरा पूरे वर्ल्ड में वो राज करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम पहला हम देखेंगे कि अन्य जाति के अंदर वो किस प्रकार से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे।
पहला यूहन्ना जिनको मिल गया पढ़ सकते हैं। देखना चाहते कौन होशियार है। अभी से कंपटीशन रखेंगे हम, जो पहला वचन को पढ़ेगा उनको हम प्राइज देंगे यहां से। हाँ हाँ, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे यह हमें जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से हैं। बस 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 बस, फिर से पढ़ 18 वचन को, फिर से अच्छी तरीके से पढ़। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हमें जानते हैं कि यह अंतिम समय है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये अंतिम समय करके कभी बोला है? 2000 साल पहले। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम समय है, जैसे कि मसीह विरोधी आने वाला है ना? मसीह विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये आज की तारीख में नहीं हुआ है, ये अभी नहीं हुआ है, ये शुरू से लेकर क्या है, ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो बात कहा है। दो बात क्या बोला है? पहला बात लिखा है कि मसीह विरोधी आने वाला है, और दूसरा कहा है कि अभी भी बहुत लोग मसीह विरोधी लोग है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आने वाला कौन है और अभी कौन है? प्रेज द लॉर्ड। पहला हमको एक बात को समझना है, मसीह विरोधी मतलब क्या है? वो मसीह विरोधी अभी भी है, ऐसा करके बाइबल कहता है ना? अभी भी बहुत से लोग उठ खड़े हुए हैं। मतलब क्या है? जैसा यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, जो हमको जैसा पवित्र आत्मा मिलता है, वैसा ही इस संसार के अंदर कोई भी एक व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा मन में सोचता है ना, ये मसीह लोगों को पूरी तरीके से खत्म करना है, उसके अंदर वो आत्मा चला जाता है। जैसा हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, वैसा उनके अंदर क्या होता है? मसीह विरोधी आत्मा जाने लगता है। हमको सिर्फ यीशु को ग्रहण करने की जरूरत है। तो यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? पवित्र आत्मा हमको वचन के अनुसार चलाएगा। मसीह विरोधी आत्मा ये एक अन्य जाति के अंदर क्यों आता है? मसीह के विरोध में चलाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं ना, कितने सारे लोग मसीह का विरोध करते। आज नहीं, अपोस्तलर के टाइम से हम देखते, यीशु के समय से हम देखते कि लोग मसीह का क्या करते? विरोध करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बोलते हैं कि हम कोई गलत तो करते नहीं, है ना? मसीह लोग को कुछ गलत कर रहे क्या? ये देखो डोर सब ओपन है, पूरा लाइट चालू है, सब बैठे आराम से बैठ के सुन रहे, वचन सुन रहे। अभी इसमें क्या गलती है? कुछ गलती नहीं। लेकिन फिर उनको गुस्सा आने की क्या जरूरत है? क्यों मसीह विरोधी लोगों को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उनका अंदर वो स्पिरिट जो है, उनका अंदर जो आत्मा है, वो उनको गुस्सा दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा अंदर का वो जो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, वो हमको क्या करता है? सेवा करने को लगाता है। वैसे ही मसीह विरोधी का आत्मा क्या करता है? मसीह का विरोध करने को सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए उनको पूछो आप, भाई तुम हमको हमारा विरोध क्यों करते हो? उनके पास कोई रीजन नहीं रहेगा। एक ठोस रीजन बताओ, भाई ये ऐसा ऐसा बात है। वो लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते? विरोध करते। प्रेज द लॉर्ड।
फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अनबिलीवर था तो धारावी में मेरा एक मौसी रहती है, मैं उसके घर में जाता था तो वो हमेशा क्या करती थी, चर्च में जाती थी। तो मुझे उसको देख के बहुत गुस्सा आता था, अरे जब भी जाता हूँ चर्च 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 करके भागती है, क्या है ये? इतना खाली आप सोचोगे ना, खाली इतना आप सोचोगे, वो आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। फिर उस व्यक्ति के लिए इतना विरोध डालेगा, उसके लिए उसको निंदा करने को सिखाएगा, बोलेगा इसका निंदा कर, इसका मजाक उड़ा, है ना। वो क्या करेगा, वो स्पिरिट हमारे अंदर जो है वो क्या करता है, उसको निंदा करने को लगाएगा, उसका मजाक उड़ाने को लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो चर्च में जाता है, क्योंकि वो यीशु का प्रचार करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हर एक के अंदर ये स्पिरिट को जो है काम करता है। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों एक साथ चर्च में गए, अभी भी है वो। हम दोनों एक साथ चर्च में आए और मैं धीरे धीरे मसीह को पहचान लिया। लेकिन शुरू से वो मेरे को एक ही बात बोलता था, नहीं हम लोग को इसमें नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा उसने कहा कि हमको चर्च में नहीं जाना है, उसके अंदर कौन सी आत्मा आ गई, मसीह विरोध की आत्मा ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या हो गया, आ गया। और मैंने बोला नहीं यहां पर कुछ तो सच्चाई है, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर क्या आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। अभी मैं वचन को सीख रहा हूं और वो भी आ रहा है, हम दोनों का सेम पीरियड है। मैं भी 6 महीने से जा रहा हूं, वो भी 6 महीने से मेरे साथ आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसका अंदर वो स्पिरिट जो है एकदम बल के साथ काम कर रहा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। तो एक टाइम आया, हम दोनों आमने सामने बैठे और बातें करने लगे। वो बोला नहीं कल से हम लोग नहीं जाएंगे, मैं बोला नहीं हम लोग हमेशा जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो वो बोला तो एक काम कर, तू जा, मैं छोड़ दूंगा अभी। मैं बोला ठीक है तू छोड़ दे, लेकिन मैं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज तक क्या कर रहा है वो, आज तक वो इसी प्रकार का ही काम कर रहा है, विरोध करने का ही काम कर रहा है वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो 2 स्पिरिट यहां पर काम करता है, एक मसीह विरोधी स्पिरिट काम करता है और एक पवित्र आत्मा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मसीह विरोधी स्पिरिट कब तक काम करता है, कब तक काम करेगा? देखो यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा से जन्म लिया है ना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्म लिया है और उसको परमेश्वर का पुत्र कहते हैं हम। ये जो एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, ये जो है ये मसीह विरोधी आत्मा से ही पैदा होगा। और इसको ये जब आएगा धरती पर तो इसको मसीह विरोधी कहलाएंगे। जैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के आने के लिए मार्ग को तैयार किया, वैसा ही एंटी क्राइस्ट को, मसीह विरोधी को आने के लिए ये लोग सब क्या कर रहे हैं, मार्ग को तैयार कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धरती पर देखो 2 तैयारियां हो रही है। एक तैयारी हो रही है मसीह आने वाला है और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जाने का हमको। दूसरा एक तैयारी हो रही है जो तैयार कर रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम है हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। वो लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? जो मसीह विरोधी आने वाला है उसका राज्य को स्थापित करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इस दुनिया को तैयार कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। अभी सबसे ज्यादा उत्साहित कौन रहता मालूम है? जो व्यक्ति जाने वाला है ना, वो इतना उत्साहित नहीं रहता है, क्योंकि हमको तो मसीह आ रहा है और जाने वाला है। लेकिन मसीह विरोधी जो है वो आकर वो बोलेगा 7 साल मैं इस दुनिया में क्या करने वाला हूं, राज करने वाला हूं। कब आएगा वो समय मालूम है? 7 साल के बाद मेरा नाश है, लेकिन वो 7 साल तक मैं क्या करने वाला हूं, राज करने वाला हूं। तो उसके अंदर इतना उत्साहितपन रहेगा कि कब होगा उस समय और मैं आके क्या करूंगा इस दुनिया पर। आज भी राज कर रहा है लेकिन चुपके कर रहा है, चुप चुप के कर रहा है, लेकिन जब वो आएगा खुलेआम राज करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
एकदम ओपनली राज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे कि वो इस प्रकार से कैसा वो इस प्रकार से राज करता है और उस स्पिरिट को हम कैसा पहचानेंगे। आज समझो किसी के अंदर एंटीक्राइस्ट स्पिरिट है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। उसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीका का किताब 2 अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीका का किताब 2 अध्याय 4। पहिला थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय का 4 वचन। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय 2 थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय का 4 वचन देखेंगे। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हाँ, और पढ़ेंगे। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब एक वो दूर न हो जाए वो रोके रहेगा, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वो अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाए। प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज हम खाली 4 वचन को देखेंगे। 3 वचन से पढ़ो। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। हाँ, अभी पढ़ो। जो विरोध करता है, पहला क्या करेगा वो? पहला क्या करता है वो? विरोध करता है। शैतान तो यीशु से विरोध करता ही है, तो सेम उनके लोग शैतान के जो लोग हैं वो लोग भी क्या करेंगे? उससे विरोध करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज क्या है? विरोध। जो लोग यीशु से विरोध करते हैं, हम देखते हैं बहुत से मसीह लोग भी देखते हैं हम कि विरोध करेंगे। जैसा कैथलिक लोग है ना, कैथलिक लोग को आप देखो, वो लोग हमसे विरोध करते हैं, बोलते क्या है तुम लोग बहुत यीशु ये वो करते, बोलते चुपचाप जाने का चर्च में, तुम्हारा जो प्रेयर है करके आ जाने का, उसको छोड़ के तुम जाके इधर दुनिया भर को जाके क्यों जाके बताते हो? प्रेज द लॉर्ड। तो उसके अंदर कौन सा आत्मा काम करता है? विरोधी की आत्मा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और दूसरी बात वो कहेगा, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाएगा और अपने आप को बड़ा ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात क्या करेगा वो? अपने आप को क्या करेगा वो? बड़ा ठहराएगा। अपने आप को क्या करेगा वो? बड़ा ठहराएगा।
प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा? कभी भी आप देखते वचन के अंदर तो तुम किसी का सामने झुकना मत, या फिर किसी का पैर नहीं पड़ना, है ना, परमेश्वर को छोड़ के किसी को पैर नहीं पड़ना करके वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्यों लिखा है? ये इसके प्रति ये वचन के अनुसार हमारे अंदर भी है ना एक स्पिरिट ऐसा काम करता है। कोई भी व्यक्ति रहने दो, कोई भी व्यक्ति रहने दो, बड़ा हो या छोटा हो, किसी का हम पैर पड़ने को जाते हैं तो वो लोग पहले क्या करते? रोकते, बोलते नहीं 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 नहीं। क्यों? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसके पीछे की बात क्या है? अगर तुम मेरा पैर पड़ रहे हो मतलब क्या, तुम मेरे को बड़ा मान रहे हो ना, बड़ा मान रहे हो कि नहीं? तो वो इंसान के अंदर वो बात है कि भाई मैं बड़ा नहीं हूं, प्रभु बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़ा नहीं हूं, प्रभु बड़ा है। हम सबको क्या करना? परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए, या फिर परमेश्वर के पैर को पड़ना चाहिए। दूसरा किसी का पैर हमको नहीं पड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम देखते हैं कोई कोई व्यक्ति अपने आप को क्या बोलता है? परमेश्वर बोलकर पूरा दुनिया के क्या करता है? उसका पैर बढ़ के जाता है कि नहीं? बाबा लोग देखेंगे, हम सब लोग क्या करते हैं? आके बाबा लोग का पैर पड़ेंगे। वो नहीं तो वो रोकेगा नहीं, वो बोलेगा हाँ मैं कौन हूं? परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने आप को परमेश्वर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर हूं और तुम लोग सब क्या करना? मेरे पास आके झुकना। प्रेज द लॉर्ड। तमिलनाडु में एक बाबा है, उसका पैर पड़ने के लिए आपको अगर उसके सामने सिर्फ इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम किसके सामने झुकना मत। कोई भी तुमसे बड़ा, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर झुकना है तो सिर्फ किसके सामने? परमेश्वर के सामने हमको झुकना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग देखते हैं ना, शादी वादी में बड़े बड़े लोग आके खड़े रहते, फिर उनका पैर पड़ना पड़ता है। हमारा तमिल लोगों में तो बहुत खतरनाक पैर पड़ते, एकदम पूरा सीधा होना पड़ता उधर। ऐसा झुकेगा तो नहीं चलेगा, एकदम सीधा होके ये कान और ये कान, मतलब पूरा जमीन को पूरा टच करके बाहर निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों उनके सिस्टम में क्यों है? ये सिस्टम में क्यों रखा है? ये सिस्टम में इसके लिए रखा है कि तुम परमेश्वर को छोड़कर जिसके सामने तुम पूरी तरीके से झुकते हो, तुम उसको क्या करते हो? परमेश्वर करके मानते हो। इसके लिए शैतान ने एक सिस्टम रखा है दुनिया में कि शादी के समय पर या फिर कोई अच्छे मौके पर क्या करना है? बड़ों का पैर पड़ना है। पैर भी कैसा पड़ना है? एकदम जमीन को टच करके, पूरी तरीके से अपने आप को जीरो करके एक सामने वाले व्यक्ति को क्या करना है? बड़ा करना है। यही शैतान चाहता है। प्रभु को छोड़, तू दूसरे किसी के सामने क्या कर? झुक। पहला चीज क्या करने को लगाता है? वो विरोध करने को लगाता है। मसीह लोगों की विरोध में बात करने को लगाता है, मसीह लोगों को मारने को लगाता है। दूसरा चीज क्या करता है? वो लोगों को झुकाने को लगाता है कि अपने आप को वो परमेश्वर पकड़कर दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। जिस व्यक्ति के अंदर ये स्पिरिट है, जिस व्यक्ति के अंदर ये स्पिरिट है, वो लोग क्या करते हैं? अपने आप को भगवान कर दिखाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य खड़ा करते हैं और लोगों को क्या करते हैं? उनके सामने झुकाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करता है वो? यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये तो हमने देख लिया। वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान है ना, जब उसको गिराया गया ना, तब उसने एक चैलेंज किया। बोला, तेरे सिंहासन से भी बड़ा सिंहासन मैं मेरा बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा बनाऊंगा मतलब कैसा है? हम सब किसके? हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना। अन्य जाति हो या आप हो
या कोई भी हो, सबको परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है आदम और हवा के जरिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये लोग सब मेरे सामने अगर झुक गए तो मैं परमेश्वर से भी क्या हो जाऊंगा? बड़ा हो जाऊंगा। आज उसका कोशिश क्या है? शैतान का आज कोशिश क्या है? कैसा भी करके कोई भी तरीके से मैं लोगों को क्या करूंगा? मेरे सामने झुकाऊंगा। लोग मेरे सामने झुकना चाहिए। उसके लिए वो कोई भी तरीका अपनाएगा, किसी भी प्रकार का तरीका अपनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह लोगों को भी वो पकड़ता है। मसीह लोग कैसा है ना, वो किसी का पैर नहीं पड़ते और ना ही मसीह विरोधी बनते। वो लोग तो बोलते बाबा मैं तो प्रेयर नहीं करता, चलो वो प्रेयर कर रहा है करने दो, ऐसा बोलकर हम लोग रहते हैं। लेकिन शैतान सोचता है कि मैं इनको कैसा पकड़ूं? ये लोग तो यीशु का विरोध नहीं करेंगे, है ना, और किसी का पैर भी नहीं पड़ेंगे और ना ही कोई बाबा के पास जाएंगे। बाबा के पास गया तो बहुत अच्छा हो गया उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। नहीं गया है तो इनको कैसा पकड़ेंगे हम? तो इनको क्या करता है वो? इनको संसार किसके हाथ में? संसार किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। मैं वो नेक्स्ट सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरे वर्ल्ड में शैतान कैसा राज करता है। आप लोगों को लगेगा नहीं, ये तो हर एक जगह में एक एक राज्य है, एक एक प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, वो लोग राज करते कर। लेकिन ऐसा नहीं, हर देश पे शैतान राज करता है और पूरा पावर के साथ राज करता है, पूरा पावर के साथ। आज हम में जितने लोग बैठे हैं ना, हम लोगों को भी क्या करना है, कैसा करना है, क्या क्या इनको देना है, कैसे कैसे रास्ते पे इनको चलाना है, वो सब वो निर्णय करता है। क्यों निर्णय करता है? क्योंकि हम मसीह की वाणी को नहीं सुनते। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह की वाणी के नहीं सुनने के कारण क्या होता है? ऑटोमेटिकली हम अपने आप को क्या करते हैं? शैतान को थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को हम बेचना शुरू करते और बेचते रहते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम शैतान का कुछ ना कुछ हम लोग सुन रहे, कुछ ना कुछ उसका कार्य, उसका स्वभाव हमारे अंदर जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो भी हमारे अंदर वो डाल के रखा है कि ये इनके अंदर रहने दो। हो सके तो फ्यूचर में मैं क्या करूंगा? उसको इंक्रीज करूंगा, थोड़ा क्या करूंगा? उसको बढ़ाऊंगा। और एक समय आने के बाद ये व्यक्ति भी क्या करेगा? सेम चीज करेगा। जैसा अन्य जाति करता है वैसा ही ये भी करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमेशा बाइबल में ऐसा सिखाया गया है, अन्य जातियों के समान तुम मत करो। लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? करता है क्या कोई? हम सब अन्य जाति के समान ही हम लोग भी करते हैं। आपका सर रहन सहन देखो, अपने आप के ऊपर एक नजर मारो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शैतान है ना, आपको ऐसा गुलाम बनाता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं इसका गुलाम बन गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसा स्वर्ग में प्लान है ना, स्वर्ग में बड़ा प्लान है। देखो ये सब चीज पहले क्यों लिख के दिया है? क्योंकि सब प्लान है। परमेश्वर ने सब कुछ प्लान किया है कि ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर मैं आऊंगा, फिर इसको नाश करूंगा। सब चीज कैसा है प्रभु को मालूम है। इसके लिए प्रभु ने सब प्लान करके रखा है। अभी शैतान क्या करता है? बाइबल को पढ़ता है, अच्छा ऐसा लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस चीज में से इसको बाहर कैसे लेके आएंगे? ये लोग सब बाइबल पढ़ रहे हैं ना, बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के अनुसार चलेंगे तो ये लोग पूरी तरीके से प्रभु के साथ चलना शुरू कर देंगे। तो शैतान भी क्या करता है? बाइबल को देखता है, बाइबल को पढ़ता है, पढ़कर उसके ही अनुसार कैसा हम इन लोगों को खींच सकते, वो हिसाब से वो क्या करता है? वो भी एक प्लान करता है। ऐसा लिखा है बाइबल में कि 1/3 1/3 स्वर्गीय दूत को साथ में लेकर आया।
तो सबके साथ में वो भी क्या करते हैं, टेबल में बैठता है, बैठ के प्लान करता है, भाई मसीह लोग जो है उनको भी हमको खींचना है, तो क्या करना है, उसके लिए हम लोग प्लान बनाएंगे। चर्च बहुत बढ़ रहा है आजकल, हाँ, यीशु का स्पिरिट जो है बहुत ज़्यादा काम करता है, तो हमारा स्पिरिट बहुत कम काम कर रहा है। तो हमको हमारे जो स्पिरिट है, हमारा जो क्रिस्त विरोधी आत्मा है या फिर हमारा जो शैतानी आत्मा है, इसको हम लोग कैसा इंक्रीज करें। वो लोग भी बैठ के टेबल में बैठ के बातें करते, क्या किया जाए। तो वहां पर भी बहुत लोग बोलते होंगे ना कि इनको हम लोग कैसा उलझाएंगे। जितने लोग बाबा के पास चले गए, बोलेगा वो लोग तो चलो ऑलरेडी आ गए अपने पास, वो लोग अपने आप को संत भी समझ रहे हैं, क्योंकि वो लोग कोई ना कोई बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, चलो ठीक है उनको छोड़ दो। लेकिन जो मसीह लोग हैं, इनको हम क्या करें, इनको कैसा करें हम। प्रेज द लॉर्ड। अगर मसीह लोगों को हमको खींचना है तो किसको पकड़ेगा, पहला पास्टर को पकड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक पास्टर को आप लोग सब जानते है ना, आप लोग सब जानते हैं, कैसा भी अगड़म तगड़ में कपड़ा पहना रहेगा, वो बड़ा बाल रखेगा, छोटा बाल रखेगा, हाँ, और आके प्रचार बहुत जबरदस्त करेगा। मैं भी उसका प्रचार को पसंद करता हूं, प्रचार बहुत जबरदस्त करता है। लेकिन वो बोलता है तुम मुझे मत देखो, मेरे अभिषेक को देखो। क्या अभिषेक है तेरे अंदर, क्या अभिषेक है तेरे अंदर। अरे शैतान, वचन तो शैतान हमसे भी अच्छा जानता है। अभी एक व्यक्ति को क्या करता है, शैतान खड़ा करता है और बोलता है इसको देख, ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो आज क्या हो गया, आज ऐसे लोगों को, जितने लोगों को उन सारा काम करना है ना, वैसा ड्रेसिंग करना है, वैसा बाल करना है, तो वो लोग सब किसको देखेंगे, अभी वही पास्टर को देखेंगे ना। बोलेगा क्या प्रचार करता, क्या अभिषेक है, लोग ऐसा आते तो चंगा होके जाते। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, शैतानी आत्मा भी क्या करेगा, चंगाई देगा, सब करेगा। अंतिम समय में शैतान को भी वो अधिकार है, वो भी चंगाई देगा, वो भी बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज लोगों के सामने क्या दिखता है, बड़ा काम दिखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा काम दिखता है। मैं उसको बोलता हूं, तू प्रभु से इतना प्रेम करता है तो अपना स्टाइल को बदलने में क्या तकलीफ है तेरे को। अगर प्रभु से प्रेम करता है तो बदल डाल अपना स्टाइल। बोल मैं प्रभु के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूं, लोग जान देने को तैयार है, तो अपना स्टाइल बदलने को तैयार क्यों नहीं। क्योंकि तू नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तू पहला अच्छा ही था। प्रेज द लॉर्ड। पहला कैसा था, अच्छा ही था तू, लेकिन अब तू क्या हो गया है, लोगों को दूसरे ट्रैक पे चलाने वाला बन गया है अभी। तो आज है ना, लोग आज बिलीवर लोग किसको देखते हैं, एक बड़ा बड़े दास लोग को देखते हैं कि नहीं। बड़े दास है, बड़े लोग हैं, अरे वो लोग ऐसा कर सकते हैं। ये लोग वचन को नहीं देखेंगे। आज मसीह लोग क्या करेंगे, वचन नहीं देखेंगे, बड़े दास को देखेंगे। वो अगर करता है तो मैं भी कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो दास क्या करता है, चमत्कार करता है। और क्या, मैं आप लोग को एक वचन बताता हूं। आज है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, उसका अच्छा गवाही है बोलते हैं हम लोग, है ना। हम लोग निकालेंगे पहला राजा का किताब 13वां अध्याय, पहला राजा का किताब 13वां अध्याय, हाँ, मैं पहला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं एक वचन खाली पढ़ता हूँ। ये इस किताब में क्या है, जो यरोबाम राजा जो है वो क्या करता है, लोग सब यरूशलेम को जा रहे हैं,
लोग सब किधर जा रहे हैं? अगर आप 12वां अध्याय 25वां वचन से पढ़ोगे तो वहां पर ये सब लिखा है। ये लोग सब क्या करते हैं? परमेश्वर को मिलने के लिए या फिर परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए ये लोग सब किधर जा रहे हैं? यरूशलेम को जा रहे हैं। तो ये राजा बोलता है एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक वेदी बनाता हूं और उसके ऊपर मैं बलि चढ़ाता हूं, और जो बेंजामिन गोत्र के नहीं है, प्रभु ने किसको ठहराया वेदी के काम के लिए? बेंजामिन गोत्र को। आप लोग को ये सब चीज नहीं मालूम रहेगा। बहुत सारी चीज सिखाने पड़ेंगे हमको। बेंजामिन गोत्र के जो लोग हैं उन लोगों को प्रभु ने चुना है। 12 गोत्र में से बेंजामिन गोत्र के लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि तुम मेरे वेदी का काम करोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर ऐसा लिखा है, बेंजामिन गोत्र के लोगों को छोड़कर दूसरे लोगों को उसने क्या क्या बुलाकर बोला यहां पर बलि चढ़ा। हम लोग यरूशलेम में लोगों को नहीं भेजेंगे, हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ही लोगों को लेके आएंगे, यहां पर बलि चढ़ाएंगे, इधर ही हम लोग मंदिर बना देंगे। तो प्रभु क्या बोलता है? एक नबी को भेजता है, बोलता है जाकर उधर जाके वो राजा को चेतावनी दे, और तू जाएगा वहां पर, ना तू रोटी खाएगा ना तू पानी पिएगा, तू कुछ भी नहीं करेगा। तेरे को क्या करना है? सिर्फ जाना है, उसको बोलना है, और जिस रास्ते से तू गया उस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से तेरे को रिटर्न आना है। अभी ये प्रभु का दास है, ये नबी है, ये क्या करता है? जा रहा है राजा को, जाके जो जो बोलना है सब बोल दिया। बोलने के बाद अब ये लौट कर आ रहा है। आने के टाइम पर उस जगह पर एक नबी था, बहुत पहला वो नबी था वो। तो उसके बच्चे आके बोलते ऐसा फलाना फलाना एक नबी आया था, आके राजा को आके बोल के गया, चेतावनी देकर गया है। तो बोला अरे वो नबी किधर है? बोला वो तो अभी चला गया है। बोला एक काम कर, मेरे गधे को तैयार कर, मैं जाकर उसको मिलना चाहता हूं। तो ये जाता है, ये नबी, ये जो जूना नबी है, ये जाता है, जाके उस व्यक्ति को मिलता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा है। तो ये जाके उसको मिलने को जाता है। मिलने को जाने के टाइम उसको बुलाता है, ये बोलते तू मेरे घर पे आ। हाँ, अभी पढ़ेंगे हम 13वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। पहला राजा 13वां अध्याय का 18वां वचन। 17 से पढ़ो, 17 से। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा हाँ। जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। हाँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आकि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतः ये वो उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति ना अपने बात में अटल था। प्रभु ने मेरे को बोला है जाओ, जाकर क्या करो? राजा को जो बोलना है, वो जो गलत कर रहा है उसको बताना है, बताकर मेरे को वापस आना है, और मेरे को वहाँ पर रोटी भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, और किसी के घर पे नहीं जाना है। लेकिन अभी इसके पास आया कौन? नबी आया। वो बोला जैसा तू नबी है ना वैसा मैं भी नबी हूँ, जैसा तू पास्टर है ना वैसा मैं भी पास्टर हूँ। मेरे को प्रभु ने बोला है भाई हाँ, मेरे घर पे आके खाना वाना खा करके। एक स्वर्गदूत आया और मेरे को बोला इसको क्या करने का था, ये नबी को कैसे भी करके इसको घर पे लेके जाना है, घर पे लेके जाके दिखाना, ये देख हमारे घर में वो नबी आया है। प्रभु के वचन को पूरा नहीं करना है। अरे तू नबी है तो सामने वाला बोलता है भाई मेरे को प्रभु ने आज्ञा दे के भेजा है, मैं किसी के इधर नहीं आऊं, तो उसको क्या बोलना चाहिए? ठीक है भाई तू मत आ, मैं तेरे को मिल लिया हूं, मैं अभी जा रहा हूं। लेकिन ये झूठ बोलकर क्या किया? उसको घर पे लेके गया। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या होता है मालूम है? इसके लिए मेरे को कभी कभी डर लगता है।
कुछ कुछ लोग मेरे को बोलते हैं ना, इधर आ जाओ उधर, मैं नहीं जाता हूँ। फिर मेरे को लगता है भाई जाना है कि नहीं जाना है। Praise the Lord। भले पास्टर जी क्यों ना हो, क्यों? प्रभु जो बोला उसने वो काम नहीं किया। और फिर प्रभु ने बोला, अभी खाना खाने के टाइम पे आके प्रभु ने उसके कंधे पे मार के नहीं बोला, ए मैं तेरे को बोला ना रोटी नहीं खाने का, क्या कर रहा है तू, ऐसा नहीं बोला। वो खाया पिया, उठा और बोला चलो अभी टाटा बाय, मैं जाता हूँ, ऐसा करके आ गया। रास्ते पे आने के टाइम एक शेर आके उस नबी को क्या कर दिया, मार दिया। और शेर भी वहां से नहीं गया, और जिस गधे में वो नबी आया था वो गधा भी उधर ही खड़ा है। अभी ये जुना बूढ़ा नबी जो था ना, उसको मैसेज आया, वो नबी जो है वो आधे रास्ते में मरा पड़ा है। बोला अरे हाँ वो मरा होगा शायद, प्रभु ने उसको मारा रहेगा, क्योंकि प्रभु ने उसको बोला था ना तो किसके इधर भी मत जा करके, मैं उसको लेके आया ना, इसकी वजह से उसको मारा होगा। सब मालूम है इसको, सब मालूम है, लेकिन प्रभु के हाथ से मार खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये भी नबी है, ये क्या बोलता है, मैं भी तेरे जैसा, एक टाइम पे ये नबी रहा होगा, ये प्रभु का वाणी को सुनता होगा, एक टाइम पे ये प्रभु के वचन के अनुसार चलता भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके नबी बना ना हो। लेकिन आज इसको, ये नबी नहीं है, आज इसको कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है। आज इसको शैतान चला रहा है, और हम लोगों को पता नहीं है अभी कौन सा पास्टर को शैतान चला रहा है, कौन सा पास्टर को प्रभु चला रहा है। हम लोग सबका बात सुनते। प्रेज द लॉर्ड। फिर नुकसान किसको उठाना है? झूठा नबी नहीं नुकसान नहीं उठाएगा, अच्छा नबी नुकसान उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बोला तेरे फैमिली के जो कब्र है उसमें मैं तेरे को दफनाने नहीं दूंगा। आने के टाइम प्रभु ने वो बोल के भेजा उसको, ये नहीं बोला मैं तेरे को मारने वाला हूं। ऐसा बोला कि तू, तेरा जो कब्रिस्तान है, तू तेरे जिधर तेरा बुरका है वहां पर तू नहीं रहेगा, तेरे को अलग स्थान मिलेगा, तू अलग जगह पे रहेगा। और ये बूढ़ा नबी आके उसको लेके गया, अपने कब्रिस्तान में लेके जाके डाल दिया। पढ़ के देखो, आपको मालूम पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बोल रहा हूं मैं ये सब चीज? आज बहुत से नबी लोग आ गए हैं, झूठे नबी, जो पहले अच्छे नबी थे, पहले अच्छा सेवक थे, अच्छा प्रभु की सेवा करते थे, बहुत डेडिकेशन के साथ करते थे, दिन रात प्रार्थना करते थे, सब करते थे। लेकिन आज उनको शैतान ने क्या कर दिया है? भरमा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोगों को ये सब चीज का कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? अरे भागो। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप को बड़ा करके नहीं दिखाएगा। अगर कोई भी दास अपने आप को बड़ा करके दिखाता है तो समझ लो उसके अंदर वो स्पिरिट काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पैसे का लोभ है, उसके अंदर वो स्पिरिट काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक दास आने वाला है, पहला अच्छा था वो, अभी कैसा मैं नहीं बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन देखो आप जाके उधर बहुत भीड़ आएगी, वहां पर इतनी भीड़ आएगी, इतनी भीड़ आएगी, और लोग उधर जाके चमत्कार देखेंगे। मैंने भी उसके चमत्कार को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन गलत चमत्कार है, गलत चमत्कार है वो। अभी इतने सारे लोग वहां पर जाएंगे ना, वो लोग सब वो चीज को देखेंगे, वो सीख कर आएंगे, सीख कर आके कोशिश करेंगे कि मैं भी वैसा बनूं, ताकि मेरे भी मीटिंग में इतना भीड़ आए। ये जितने भी अच्छे नबी है ना, ये सब इनको देखकर ये लोग क्या हो जाते हैं? बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे नबी के पास लोग आना कम हो जाते हैं, झूठे नबी के साथ लोग जाना ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर चमत्कार, ये वो सब बहुत है। तो अभी ये लोग भी सोचते चल जान दे, अपन भी ऐसा ही करते अभी। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान बोलता है वेरी गुड, तो अभी सोच लिया ना मेरे सबसे करने का, अभी तेरे के पास बहुत भीड़ आएगा, टेंशन मत ले, मैं भेजूंगा।
वो जितने बाबा लोग के पास है उनको लेके आके इधर छोड़ देगा, ए भाई तू इधर भी जा, ये भी एक बाबा ही है, कोई फर्क नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आएगा इधर भी आके बैठेगा, जाएगा, कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन सच्चा वचन बोलेगा तो भाग जाएगा, वो बोलेगा नहीं भाई ये थोड़ा हार्ड है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मैं बोलता हूँ झूठा नबी है कर अभी जो आने वाला है, बहुत से लोग डिक्लेयर करते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि लोग क्या हो जाते हैं ना, भटकना शुरू हो जाते हैं। देखो हमको चैलेंज नहीं करना है ना। वो दास क्या करता है ना, चैलेंज करता है, किसी को भी गिरा देगा, बोलेगा इसको कोई उठा के दिखावे, है ना, कोई कुर्सी रख देगा, बोलेगा इस पर कोई बैठ के दिखावे। ये सब थोड़ी प्रभु ने करने को बोला। प्रभु बोला तू जा और मेरा वचन का प्रचार कर, मैं जल्दी आने वाला हूं, उसके लिए लोगों को तैयार कर। वो काम जो नहीं करता है ना, वो फिर झूठा नबी। प्रेज द लॉर्ड। काम क्या करना चाहिए? अच्छा नबी क्या काम करेगा? यीशु जल्दी आने वाला है, हम सबको प्रिपेयर होना है, यही सिखाएगा। पहला सब प्रचार ऐसे ही होते थे, लेकिन अभी प्रचार पूरा गलत हो गया है। अभी पूरा प्रचार जो है एकदम चेंज हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक चर्च में सुना, यहाँ पे नहीं, बाहर के चर्च में, कि जितने लोग बपटिज्म नहीं लिया है उन सबको प्रभु भोजन दे रहे हो लोग। बोलते किधर लिखा है बाइबल में प्रभु भोजन के बपटिज्म लेने के बाद ही तुमको प्रभु भोजन लेना है करके? बोलता नहीं लिखा है, हम सबको देंगे। अभी दारू पिए वाला आदमी वो भी लेगा, मूर्ति पूजा करने वाला आदमी वो भी लेगा, सब लोग लेंगे वहां पर। क्या उस प्रभु भोजन को कुछ वैल्यू रहा? क्या कर रहा है शैतान? यीशु के शरीर और उसके लहू का जो वैल्यू है उसको क्या कर रहा है? घटा रहा है, फ्री कर दिया है। सब लोग खाओ, आओ जाओ पियो, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। और ये कौन कर रहा है? एक प्रभु का दास। अभी उस कलीसिया में कम से कम सोचो 300 लोग हैं। वो 300 लोग में से लोग समझो 5 पास्टर बन गए। 5 पास्टर बनेंगे तो वो लोग भी वही काम करेंगे, करेंगे कि नहीं? वो लोग भी बोलेंगे बपटिज्म लेने का कोई जरूरत नहीं, और उनके पास अच्छे अच्छे टीचिंग है इसके ऊपर, बहुत अच्छा टीचिंग है। वो लोग वचन निकाल के दिखाते, देखो इधर ऐसा लिखा है, इधर वैसा लिखा है, ये है वो है। तो लोग बोलते हैं हाँ वचन दिखाया उसने, वचन दिखाया, बराबर है, अभी ले सकता, कोई भी ले सकता है। भाई चुपके वो अभी देखो थोड़े दिन के बाद इधर भी आएगा, थोड़े दिन के बाद इधर भी आएगा, सब जगह सब चर्च में भी आएगा, बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते। ऐसा कर कर वो टीचिंग इधर भी आएगा, और बहुत लोग अपनाएंगे भी, क्योंकि कोई परखता नहीं है ना। मसीह विरोधी का स्पिरिट जो है वो कलीसिया के अंदर कैसा काम करता है? वचन के द्वारा काम करता है, वचन के द्वारा और कलीसिया के मेन लोगों के द्वारा काम करता है, और लोग उसको मानते हैं, मानेंगे, बोलेंगे हाँ वो पास्टर तो बोलता है। मैं बहुत लोग ऐसा बताता हूँ ये नहीं करना है, तो बोलता वो पास्टर तो बोलता है करो, आप क्यों नहीं बोलते हो? मतलब मैं भी बोलूँ ठीक है, हाँ वो पास्टर बोलते हैं ठीक है तुम भी करो, मैं भी करता हूँ अभी से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति रहेगा तो भी मेरे को सच्चाई प्रचार करना है, चलेगा? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जाके कॉम्प्रोमाइज कर लो थोड़ा संसार के साथ, तो हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जवान को कैसा पकड़ना है, और मीडियम 30 से लेकर 50 साल तक के लोगों को कैसा कवर करना है, और एकदम जो ओल्ड बिलीवर है उनको कैसा कवर करना है, ये सारी बातें शैतान बैठकर प्लान करता है, और कलीसिया के अंदर उस चीज़ को लागू करता है, और कलीसिया उस चीज़ को ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकर क्या बोलते हैं हम मसीह के बोलते हैं, लेकिन वो स्पिरिट हमारे अंदर काम करता है, हमको खुद नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पूरे वर्ल्ड में शैतान का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो नेटवर्क के द्वारा वो काम करता है।
जैसा यीशु मसीह के 12 शिष्य थे या फिर 12 गोत्र है, वैसा उनके पास 13 गोत्र है। वो भी इजरायली लोग ही है। उनके पास 13 गोत्र है। वो लोग लगभग यीशु मसीह के जीवित होने के बाद लगभग 70 साल के बाद उन लोगों ने अपना राज्य इस धरती पर शुरू किया, लेकिन तब लोगों को मालूम पड़ गया तो लोगों ने बंद कर दिया। फिर बाद में वो लोगों ने इतना ज़बरदस्त काम किया, काम कर कर 1970 में पूरे वर्ल्ड को लोगों ने कैप्चर करने का सोचा। आज 2000 में वो लोगों ने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया। जैसा परमेश्वर का 12 गोत्र है, वो लोग एक गोत्र ज़्यादा रखा है। क्यों? परमेश्वर के तुल्य वो लोग को क्या है, मेरा सिंहासन को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी उनके हाथ में। पूरे वर्ल्ड के पैसा को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आपको क्या लगता है, इंडिया में जो रिजर्व बैंक है इंडिया का है? बोल दिए कोई इंडिया का है करके, खाली नाम दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलाता कौन है किसको भी नहीं मालूम, उसका ओनर कौन है, उसमें पैसा कितना छापना है कौन निर्णय लेता है। आज हम लोग सिर्फ पैसा यूज कर रहे, हाँ भाई ये पैसा आया ये गया ऐसा करके, लेकिन वो पूरा इकोनॉमी जो जीडीपी है हमारा, उसको सब कंट्रोल कौन करता है? आज भाव बढ़ाने का घटाने का सब किसके हाथ में? उनके हाथ में। सब वो लोग करते। तुम्हारे हाथ में कौन सा मोबाइल आना चाहिए वो लोग निर्णय करते। आज सब लोगों का एक सपना है, मेरे पास आईफोन होना चाहिए। क्यों? तुम्हारे अंदर सपना कौन डालता है? वही लेके आके डालता है। आज सबको एक सपना है आईफोन चाहिए। क्यों चाहिए भाई? पता नहीं। 70-80 हज़ार का लेंगे, लेकिन जरूर लेंगे। क्यों लेना है? लेकिन लेना है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे घर के अंदर कौन सा चीज आना है वो लोग लेके आके देंगे तुमको। एक सिंपल बात बता के मैं खत्म करता हूं। आज हम लोग बोलते हैं ना कि मेडिकल जो है बहुत एडवांस हो गया है ना? बहुत मेडिकल आज एडवांस है। आज इतना ऑपरेशन कर सकते, ये कर सकते, वो कर सकते, ऐसा ऐसा करके। मेरे को बताओ, इतना मेडिकल एडवांस करके कितना लोग 80 साल के ज़्यादा जी रहे? आदम का उम्र कितना था? आदम का उम्र कितना था? 900 साल का था वो। मेडिकल था क्या तभी? कुछ नहीं था। क्यों आज जल्दी मर रहे लोग? मेडिकल एडवांस हो गया इसके लिए। भाई आपके दांत में कितना कीड़ा पड़ना चाहिए ना, वो लोग निर्णय करते। आपको अच्छा पेस्ट देंगे। आप वो पेस्ट आज कोई है ऐसा जो बिना पेस्ट पे दांत घसता है? नहीं घसेगा। सब लोग आज पेस्ट में दांत घसेंगे और अपने दांत को खुद ही खराब करेंगे। और बहुत सारे डेंटिस्ट जो है पढ़ाई कर कर दांत को कैसा ठीक करना वो लोग पढ़ के आएंगे। फिर क्या होगा? तुम्हारे दांत खराब इधर से होगा और वो लोग उधर से ट्रीटमेंट देंगे और तुम बोलेगा अच्छा डॉक्टर है। सब प्लान है, कैसा धंधा करना है उनको मालूम है, क्या देना है इनको, सब वो लोग को मालूम है। वो लोग सब कुछ बेचते और हम लोग सब कुछ लेते। और हमारा शरीर को सब वीक करने वाला लोग हम ही लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। पूरा वर्ल्ड को चलाते वो लोग, पूरा वर्ल्ड उनके हाथ में। लेकिन कभी सामने नहीं आते वो लोग। कब सामने आएंगे? जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा ना, तभी वो लोग सामने आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को लगता है अरे मैं खरीदा हूं, तुमने नहीं खरीदा है, तुमको खरीदने को लगाया है। तुमको खरीदने को लगाया है हर एक चीज। आज हम लोग कुछ कुछ चीजों के बगैर रह नहीं सकते, ऐसा कर दिया है, नहीं रह सकते आज हम। कुछ कुछ बातें हैं ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको इसको और अच्छी तरीके से जानना है कि हमारे ऊपर शैतान कैसा राज करता है।
प्रेज द लॉर्ड। जब हम जानेंगे तो परमेश्वर जो है उसके राज्य को बढ़ाने में उसको मदद रहेगा। अगर हम परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ाएंगे, हम शैतान को ही कान देकर उसका ही सुनेंगे, तो प्रभु का राज्य कहाँ से बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो हम में से हर एक व्यक्ति शैतान का नहीं, हमको प्रभु का सुनना है और प्रभु के अनुसार हमको काम करेंगे, तब जाकर परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमारे अंदर पिता आपका पवित्र आत्मा वास। लॉर्ड हालेलुया फादर, धन्यवाद यीशु।